हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर मैं मॉर्निंग से ही अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और अभी शाम में मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। जैसे कि पहले इवनिंग का रूटीन मैं शेयर करती थी वैसा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी रात में क्या हो रहा है ना कि बारिश की वजह से जो कीड़ा है बारिश वाला वो क्या 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 करते रहता है, झिंगुर जो जिसको बोलते हैं ना वो वाला। तो इसके कारण क्या होता है ना कि जब वीडियो बनाती हूँ ना तो उसकी आवाज़ आते रहता है, तो वीडियो का जो आवाज़ है दब जाता है और उसका जैसे कि कीड़ा का आवाज़ ज़्यादा आने लगता है, मेरा आवाज़ दब जाता है। तो बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग के काम में अब लग गई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दाल धो करके रखते रही और जाऊँगी धनबाद कुछ टेस्ट करवाने के लिए। तो जैसे कि मैं कुछ दिनों से बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं पहले हस्बैंड को नहीं बोली थी जो परेशानी थी सो, पर कल जब बोली ना तो हस्बैंड बोले कि नहीं कुछ टेस्ट है जो कि करवा लो, डॉक्टर को दिखा दिए और डॉक्टर भी कुछ बोले हैं कि टेस्ट करवा लो। तो वही मैं टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। तो सोची कि पहले नाश्ता बना लेती हूँ और हस्बैंड को नाश्ता करवा दूँगी। मैं तो टेस्ट करवाऊँगी तो मेरा नाश्ता तो नहीं होगा, पर बना करके रख कर मैं जाऊँगी, क्योंकि बाहर का तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। तो घर में आ करके फिर बना हुआ रहेगा तो खा लूँगी, क्योंकि आ करके वहाँ से जैसे कि थकावट होने लगती है तो कुछ बनाऊँगी नहीं, बस यहाँ पे बना करके ही रख दूँगी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्जी और उधर मैं दूध चढ़ा दी, साथ में आटा तैयार कर ली सान करके, और रोटी बना लूँगी और थोड़ा सा छोला और चना भिगो करके रखी हूँ तो ये सब्ज़ी भी बना लूँगी और हस्बैंड को नाश्ता करवा दूँगी। उसके बाद में अपने घर के काम में जो भी काम है वो सब मैं कर लूँगी। और अचानक से क्या हो रहा है ना कि मौसम, जैसे कि सुबह में तो ठीक ही मौसम था, पर अभी अचानक से देख रही हूँ ना कि पूरा बादल बादल किए हुए हैं। तो देखते हैं अभी कैसा मौसम रहता है। और वहाँ जो टेस्ट के डॉक्टर बैठेंगे ना वो 11 बजे के करीब बैठेंगे। तो अभी टाइम है, जैसे कि अभी तो 6:30 या 6:45 का टाइम ही हो रहा है। और चाय भी मैं नहीं पी तो एनर्जी भी नहीं लग रहा है, और सोच रही हूँ कि चाय को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि चाय से मेरी और परेशानी बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से गरम गरम रोटियाँ सेक लेती हूँ और साथ में उधर जा कर के कुछ काम है क्लीनिंग का, तो वो सब काम भी मैं निपटा लूँगी। तो बस नाश्ता का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। नाश्ता बना ली, हस्बैंड को नाश्ता भी दे दी, वो नाश्ता कर लिए। और जब मैं नाश्ता बना रही थी ना उसी समय वो नहा भी रहे थे, तो मैं नाश्ता भी बना रही थी, साथ में कुछ बर्तन था उसको भी साफ़ कर ली। और हस्बैंड को कपड़ा दो तो गमछा दो तो गंजी दो, ये सब उधर से बुला रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि मैं किचन में घुस गई थी ना। तो उनका नहाने के पहले मैं जैसे कि बाथरूम में कपड़ा रख देती थी, पर आज नहीं रखी। तो बस पीछे से वो भी आवाज़ देते जा रहे थे कि ये काम कर दो वो काम कर दो, तो वो भी मैं साथ के साथ कर रही थी। और ये जो कपड़े हैं सो कुछ मैं आंगन में डाल दी, अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ तो। और आ गई हूँ इस रूम में। अब इस रूम में भी डस्टिंग का जो काम है उसको मैं कर लेती हूँ। और ये स्टील का जो डब्बा है ना वो टेबल पे हस्बैंड उठा करके रख दिए थे। इस डब्बे में आटा है और पापड़ है। पापड़ मैं रखी ना, पर भूल गई, दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया कि पापड़ इसी डब्बे में, जैसे कि आटा का पैकेट है तो उसी डब्बे में मैं रख दी थी। और पूरे घर में खंगाल मारी कि पापड़ मैं कहाँ रखी कहाँ रखी। कभी कभी होता है ना, मेरे यहाँ तो वैसे पापड़ चिप्स ये सब मैं उतना पसंद नहीं करती और हस्बैंड तो बिल्कुल छूते ही भी नहीं हैं, पर कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा खाए, तो बस इसलिए पापड़ मैं मंगवा लेती हूँ। और सब्जी के लिए तो एक्स्ट्रा पापड़, जैसे कि मोटा वाला पापड़ आता है ना वो वाला पापड़ मंगवाती हूँ। वो सब्जी के लिए ही अच्छा लगता है, उसको भूंज करके खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यही डब्बा यहाँ पे रख दिए थे, तो बस उसको मैं उतार करके रख दी। और मशीन का कुछ काम की हुई थी तो यहाँ पे मशीन भी रखा हुआ है। और ये टेबल जो है ना मेरा बहुत काम देता है, जैसे मशीन के कुछ काम का रहा या फिर आयरन करने का रहा तो ये टेबल मेरा बहुत काम देता है। तो बस यहाँ पे अब जो भी डस्टिंग का काम है उसको मैं कर ले रही हूँ। और कुछ कपड़े हैं जो कि मैं तह लगा करके रख दूँगी, बेडशीट को झाड़ करके इसी को बिछा दूँगी, दूसरा बेडशीट मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्द, मतलब कि 2-3 दिन पहले ही बेडशीट मैं डाली। और इस रूम में कुछ आना जाना खास होता नहीं है तो बेडशीट गंदा भी नहीं होता है। और मेरे घर में तो कुछ बच्चे हैं भी नहीं जिसके कारण गंदा हो। और ये जो पीला वाला साड़ी है ना इसको मैं निकाल के रखती जाऊँगी टेस्ट करवाने के लिए, तो बस इसी को पहन करके मैं निकल जाऊँगी।
और अभी कहीं जाने का मतलब ना, फिर घर में आओ, कपड़ा धो, बाल धो, नहाओ, तो बहुत ज़्यादा झंझट है। तो कोई बात नहीं, बस इस रूम को मैं क्लीन कर ली और आ गई हूँ फिर से किचन में और बना ले रही हूँ छोला और चना का सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही हींग, जीरा और मेथी का फ़ोरन डाल दी। उसके बाद में अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी तो उसको भी फ़ोरन में डाल दी। और साथ में जो रेगुलर मसाला मैं पीस करके रखती हूँ वो मसाले डाल दूँगी, और साथ में चना मसाला थोड़ा सा डाल करके, और आमचूर नहीं डालूंगी, करौंदा है मेरे पास अभी तो वही खटाई का काम कर रहा है। तो बस ये मसाला मैं दिखा दे रही हूँ कि बस भून गया है। तो मसाला भून के उसके बाद में देखिए कि मैं छोला को ना उबाल करके नहीं रखी, बस इसी तरह से छोला का सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमको लगता है ना कि जो उबाल करके बनता है ना उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। और जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ना तो वो ज़रूर इसको उबाल करके और इसका जो पानी है ना सो हटा दें। हाँ, ये बात सही है कि इसका जो पौष्टिक तत्व है वो सब थोड़ा नष्ट होगा, पर यूरिक एसिड पेशेंट को ना इसको उबाल करके ही बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी। और ये देखिए मौसम, मैं बोली थी ना सारे कपड़े को मैं निकाल करके फिर आंगन में से अंदर कर दी और मौसम भी आप लोगों को दिखा दी। अभी टाइम हो गया है 7:45 का। तो हस्बैंड तो नहा करके और नाश्ता करके तैयार हो गए हैं, पर मेरी तैयारी अभी बिल्कुल ही नहीं हुई है। बस यही अभी मैं डस्टिंग और पोछा झाड़ू में ही लगी हुई हूँ। और मौसम ठीक नहीं रहने के वजह से ना हाउस हेल्पर भी नहीं आई है, तो ये सब मैं काम अपना निपटा ले रही हूँ झटपट से, और उसके बाद में मैं निकल जाऊँगी नहा करके। तो ये सब काम अगर किया हुआ रहेगा ना तो फिर आकर के कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये सब काम नहीं किए करके जाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आने के बाद में ना मन नहीं करता है कुछ भी करने का, ना खाना बनाने का, ना नाश्ता बनाने का, ना घर की साफ़ सफाई का। और मुझे लगता है ना हर हाउस वाइफ की यही कहानी है। मॉर्निंग में जैसे कि झाड़ू बर्तन हुआ, उसके बाद में नाश्ता खाना हुआ, पूरे दिन तो यही हम हाउस वाइफ का लगा हुआ ही रहता है। झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर दोपहर में, शाम में, यही सब लगा हुआ ही रहता है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग का काम जो है सो ख़त्म हो गया है और अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में जो पोछा का काम है वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या हुआ ना कि एक बार तो जैसे कि बरामदे में मैं पोछा लगा करके आई, पर बारिश ना मेरा काम बढ़ा दिया। और क्या हुआ कि जैसे कि बाहर हमेशा बोलती हूँ ना कि बरामदा खुला हुआ है तो वो बाहर का पानी जैसे कि अंदर तक आ गया है, तो फिर वहाँ पर फिर से पोछा लगाना होगा। और यहाँ पे सोफ़ा के पीछे मैं देखी कि जाला लगा हुआ है, तो बस इसको भी साफ़ कर ली। और मेरे यहाँ ना पूरे घर में जो बिजली का प्लग होता है ना, स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड के अंदर में कीड़ा जा करके और पूरा मिट्टी भर के वहाँ पे अंडा और बच्चा दे करके छोड़े हुए हैं। फिर पलंग के नीचे देखी, सोफ़ा के नीचे देखी, मतलब कि चारों तरफ वो घर बना करके छोड़े हुए हैं। तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। और जब मैं तोड़ने जाती हूँ ना तो सोचती हूँ कि इसमें इसका बच्चा है तो इसका घर कैसे तोड़ दूँ। सच में किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम किसी के लिए घर बना नहीं सकते हैं तो घर तोड़ने का क्या फ़ायदा। जब हम अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बुरा किसी के लिए क्यों करें, है ना। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।